In the name of God Almighty, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum dear students and welcome back. This lecture is about important idioms. Students, हम ये जानते हैं कि इन क्लासेस से पहले, ऑनलाइन क्लासेस से पहले हम इम्पोर्टेंट जो idioms है उनको हम पढ़ रहे थे। तो जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो आपके पास होंगे। उन नोट्स से आप देखें कि हमने ऑलमोस्ट 100 जो है वो idioms जो हैं वो हमने कवर किए थे। तो अब मैं वहाँ से 101 से 120 तक 20 idioms को मैं डिस्कस करूँगा और उसके बाद कुछ असाइनमेंट से रिलेटेड जो है डाटा मैं आपको वो बताऊँगा जो कि आपने प्रिपेयर करनी होगी। तो हम 101 से स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट इडियम हमारे पास है बाय एंड लार्ज। इसका मतलब ये है मजमूई तौर पर, जनरली या यूजली। ऐसी बात, ऐसी चीज़ या कोई डिस्कशन करते वक्त जब हम किसी बात को ऐसा बताएं कि ये मजमूई तौर पर है, इसकी हम डिटेल में ना जाना चाहें, हम उसको सम अप करने लगें, तो उस वक्त हम इडियम बाय एंड लार्ज को यूज़ करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस है देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट माई जॉब। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं अपनी नौकरी के मुतालिक पसंद नहीं करता, बट बाय एंड लार्ज इट्स जस्ट फाइन। लेकिन अगर मजमूई तौर पर बात की जाए, डिटेल में हम ना जाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो नौकरी है वो फाइन है, उम्दा है, बेहतरीन है। 102 बाय डिंट ऑफ। इडियम किसी चीज़ की वजह से। बाय डिंट ऑफ का मीनिंग है किसी चीज़ की वजह से। वैसे जो डिंट वर्ड है ये ताकत और कुव्वत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन टू से डिंट का जो सिनोनिम है वो है फोर्स, कुव्वत। बाय डिंट ऑफ ऐसा काम जो आप किसी बात के सबब कर रहे हो, अपनी कुव्वत के सबब, या ऐसा काम जो किसी चीज़ के बलबूते पे किया जाए। तो सेंटेंस हमारा क्या है? दे गॉट द बिल्डिंग फिनिश्ड। उन्होंने इमारत को मुकम्मल कर लिया ऑन टाइम, एन वक्त पर, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। डिंट ऑफ की वजह से, हार्ड वर्क सख्त मेहनत की वजह से, एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन और बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन, नज़्म ज़ब्त या बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से। 103 इडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बेकायदगी से, इनकंसिस्टेंट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट ऐसा काम जो बेकायदगी से हो रहा हो, कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा, बेतरतीब हो रहा है काम, तो हम उसके लिए बोलेंगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस है ही फेल्ड द एग्जाम बिकॉज ही स्टडीड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कि वो इम्तिहानात में फेल हो गया, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उसने बाय फिट्स एंड स्टार्ट, उसने काम जो किया वो बेकायदगी से किया। तो सेंटेंस में हम बोलेंगे ही फेल्ड द एग्जाम बिकॉज ही स्टडीड बाय फिट्स एंड स्टार्ट। 104 है बाय हुक और बाय क्रूक। जायज़ और नाजायज़ तरीके से। ऐसा काम जो जायज़ या नाजायज़, लीगल और इलीगल वे में कर लिया जाए, उसके लिए हम इडियम यूज़ करेंगे बाय हुक और बाय क्रूक। I decided that I was going to get that job by hook और by crook। मैंने ये डिसाइड किया है या ये फैसला कर लिया है कि मैं उस नौकरी को हासिल करूंगा। I was going to get that job by hook और by crook, कि मैंने ये फैसला किया कि मैं उस नौकरी को हासिल करूंगा जायज़ और नाजायज़ तरीके से, by hook और by crook। 105 पे है बैंक ऑन, टू डिपेंड ऑन। बैंक ऑन इसका मतलब है किसी चीज़ पर इन्हिसार करना। दिस प्रोजेक्ट बैंक्स ऑन, ये मंसूबा इन्हिसार करता है द इंजीनियर्स पे, एंड मैनेजमेंट और वहाँ के अमले पे या मैनेजमेंट पे। तो बैंक ऑन का मीनिंग है इन्हिसार करना, डिपेंड करना। 106 बेयर द ब्रंट ऑफ, किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा मिलना। बेयर द ब्रंट ऑफ, बेयर बर्दाश्त करना, द ब्रंट ऑफ। ब्रंट का जो वर्ड का मीनिंग है वो सदमा भी होता है। ब्रंट का मीनिंग कोई चोट या कोई ज़रब भी होती है, लेकिन हम इडियम में इसको जो यूज़ करेंगे बाय द ब्रंट ऑफ, तो इसका मीनिंग होगा किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा मिलना। अब किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा मिलना उसमें पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा हिस्सा मुराद होगा इससे। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, आम जो शहरी हैं, विल बेयर द ब्रंट ऑफ हायर टैक्सेस,
तो वो बेयर बर्दाश्त करेंगे, ब्रंट ऑफ हायर टैक्सेस, टैक्स में से बड़ा हिस्सा वो बर्दाश्त करेंगे, ज़्यादा टैक्स उन पे इम्पोज होगा। 107 बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग का मतलब है सून या बहुत जल्द। इफ़ वी कीप स्पेंडिंग सो मच, अगर हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते रहेंगे, बिफोर लॉन्ग तो बहुत जल्द, वी विल बी आउट ऑफ मनी, तो हम आउट ऑफ मनी हो जाएंगे, हमारे पास पैसों की किल्लत हो जाएगी या कमी हो जाएगी। 108 बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ के आगे लिखा हुआ है विद समथिंग। तो बिसाइड वन सेल्फ का मीनिंग है आपे से बाहर हो जाना, आपे से बाहर होना, मतलब बहुत ज़्यादा आपके फीलिंग्स या इमोशंस जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे बिसाइड वन सेल्फ। यहाँ पे जो वन सेल्फ है, यहाँ पे हम प्रोनाउन पुट करेंगे किसी भी शख्स के मुतालिक जिससे मुतालिक बात की जा रही होगी। तो सेंटेंस देखते हैं, सारा वाज बिसाइड हर सेल्फ। देखिए हम यहाँ पे हमने वन सेल्फ को जो है चेंज कर दिया है हर सेल्फ से, क्योंकि यहाँ पे सारा लड़की का जिक्र हो रहा है। तो सारा वाज बिसाइड हर सेल्फ विद एंगर, तो सारा जो है वो गुस्से की वजह से आपे से बाहर हो गई। बिटर पिल टू स्वेलो, तल्ख हकीकत। बिटर पिल टू स्वेलो, पिल वैसे गोलियों को बोलते हैं, टैबलेट्स को बोलते हैं, स्वेलो निगल जाना, लेकिन मीनिंग इडियम का जो होगा बिटर पिल टू स्वेलो, तल्ख हकीकत, ऐसी बात जो कि एक्सेप्ट ना की जा रही हो, तल्ख हो लेकिन हकीकत हो। वी फाउंड हिज डिसेप्शन अ बिटर पिल टू स्वेलो, कि उसका डिसेप्शन, उसका जो धोखा था, उसको हमने तल्ख हकीकत जाना कि वो हमारे लिए तल्ख था। 110 इडियम नंबर 110, दैट इज टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न और ट्रम्पेट। तो इसका मतलब है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब ऐसा शख्स जो अपनी तारीफ कर रहा हो, टू ब्रैग अबाउट वन सेल्फ, कोई गरूर कर रहा हो या अपनी ही बातें कर रहा हो, तो उसके लिए हम बोलेंगे टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न और ट्रम्पेट। हॉर्न का वैसे मीनिंग जो है वो सींग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्रम्पेट भी सींग के लिए होता है, कि अपनी ही हमदो सना करना या अपने ही आप को बयान करते रहना। ही केप्ट ऑन ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट फॉर अबाउट एन आवर, कि उसने तकरीबन 1 घंटा मुसलसल अपनी ही तारीफ की या अपने मुंह मियाँ मिठू बनता रहा। 111 ब्लू ब्लड, अमीर घराने का कोई शख्स या अशराफिया, द ब्लड ऑफ अ नोबल फैमिली, कि ऐसे लोग जो शरीफ घर से होंगे, अच्छा ख़ानदान होगा, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, इडियम यूज़ करेंगे ब्लू ब्लड। सेंटेंस है हमारे पास, बिकॉज हिज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मेड मिलियंस, क्योंकि उसके अबाव अजदाद ने मेड मिलियंस, लाखों ही की जायदाद बनाई या लाखों रुपए बनाए। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द सिटीज़ ब्लू ब्लड्स, तो वो शहर के अशराफिया में शामिल है, या अब वो शहर के मोअज़्ज़िज़ लोगों में या शरीफ घराने के लोगों में समझा जाता है। इडियम नंबर 112 112 बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ये भी अमीर घराने के लिए है। अगर हम इडियम को ट्रांसलेट करें तो हम मोस्टली कहते हैं कि ऐसे अफराद जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, मतलब वो उनके ख़ानदान से ही वो रिच होते हैं या अमीर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बोलेंगे फ्रॉम अ रिच फैमिली। हिज कंप्लीट लैक ऑफ कंसर्न अबाउट मनी इज़ नेचुरल, अगर वो पैसों से मुतल्लिक लैक ऑफ कंसर्न है, उसको कोई इस किस्म की मतलब वो ख्वाहिश नहीं रखता पैसों से मुतल्लिक, तो ये बिल्कुल फितरी बात है। क्यों? ऑफ समवन हु वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, ऐसे लोगों से मुतल्लिक ऐसा कहा जा सकता है कि अगर वो पैसे की ख्वाहिश नहीं रखते तो वो कौन है, वो अमीर घराने से मुतल्लिक हैं या वो ख़ानदानी ही अमीर चले आ रहे हैं। ब्रिंग इन टू क्वेश्चन, सवाल उठाना। टू कॉज समथिंग टू बी क्वेश्चन, ऐसी बात जिसके लिए सवाल उठाया जाए। योर प्रेजेंस हियर हैज़ बीन ब्रॉट इन टू क्वेश्चन, तुम्हारा यहाँ पर मौजूद होने के बारे में सवाल उठता है कि तुम्हारी यहाँ पे मौजूदगी क्यों है, उसके बारे में सवाल उठता है। बिल्ड कासल्स इन द एयर, हवा में किले तामीर करना। टू डे ड्रीम, ये इडियम हम यूज़ करते हैं कि ऐसे लोग जो जहन में अपनी सोचों में नए नए ख्यालात में
अपने प्लान्स करते रहते हैं जो कि इन फ्यूचर रियल नहीं हो सकते या उनके ड्रीम्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो सकते, तो उनके लिए हम ये इडियम यूज़ करेंगे, बिल्ड कासल्स इन द एयर, कि हवा में किले तामीर करना। आई टोल्ड हिम ही शुड स्टॉप बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, मैंने उससे मना किया कि हवा में किले तामीर ना करे, एंड ट्रेन फॉर अ सेंसिबल प्रोफेशन, और किसी अच्छे या मौजू या मुनासिब किस्म के पेशे के लिए महारत हासिल करें। इडियम नंबर 115 बस्ट इनटू टीयर्स, फूट फूट कर रोना या अचानक आंसू निकल आना, टू क्राई सडनली। सेंटेंस है शी बस्ट इनटू टीयर्स व्हेन शी रेड द लेटर, कि जैसे ही उसने खत को पढ़ा वो फूट फूट कर रोने लगी या अचानक उसके आंसू निकल पड़े। इडियम नंबर 116 बटर अप, बटर समवन अप, यहाँ पे समवन में हम प्रोनाउन को पुट करेंगे। टू फ्लैटर समवन, इस इडियम का मतलब है खुशामद करना। बटर अप जैसे कि हम आप आम लैंग्वेज में कहते हैं कि मक्खन लगाना, तो वैसे ही है ये इडियम, बटर अप, खुशामद करना। इफ़ यू बटर अप डैड, अगर डैड की, अब्बू की खुशामद की जाए, ही विल लेट यू बोरो द कार, तो वो तुम्हें इजाज़त दे देंगे कि तुम कार जो है वो उधार पर ले लो या मांग लो। इडियम नंबर 117 बाय ऑल मीन्स, हर तरह से, पूरी कुव्वत के साथ। सर्टेनली इन एवरी पॉसिबल वे, ऐसा काम जो जिसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। बाय ऑल मीन्स सेंटेंस है इसका, आई विल अटेम्प्ट टू गेट देयर बाय ऑल मीन्स, मैं अटेम्प्ट करूंगा, कोशिश करूंगा वहां पहुंचने की। बाय ऑल मीन्स हर तरह से या पूरी कुव्वत से। इडियम नंबर 118 बाय विर्चू ऑफ, की वजह से। बाय विर्चू ऑफ समथिंग, ऐसा काम जो किसी की वजह से किया जाए। एज अ रिजल्ट ऑफ या बिकॉज ऑफ। सेंटेंस है दे अचीव्ड विक्ट्री, उन्होंने फतह हासिल कर ली। बाय विर्चू ऑफ, की वजह से। किसकी वजह से? सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो बहुत बड़ी फौज की कुव्वत थी, उस कुव्वत की वजह से उन्होंने फतह हासिल कर ली, तो बाय विर्चू ऑफ का यूज है इसमें। इडियम नंबर 119 बर्न वंस फिंगर्स, तो अपना नुकसान करना। यहाँ पे अगेन जो वंस का वर्ड है इसको हम प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे। तो आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम रिस्की स्टॉक्स, कि मैं ऐसे काम से दूर हूँ जिसमें रिस्क है, या ऐसे ही चीज़ों को इकट्ठा मैं नहीं करता जिनमें रिस्क हो। सो आई डोंट बर्न माई फिंगर्स, तो इसीलिए मैं अपना नुकसान भी नहीं करता। एंड लास्ट इडियम बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चुगनी, या तेज रफ्तार या तेजी से तरक्की की तरफ जाना, विद रैपिड प्रोग्रेस। सेंटेंस है आर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्ड इन लीप्स एंड बाउंड्स, और आर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो सेंटेंस का मतलब होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी, पैदावारी की सलाहियत जो है वो बढ़ गई तेज़ रफ्तारी से, या हमने दिन दुगनी रात चुगनी, पैदावार पैदा करने की जो सलाहियत है, पैदावार की सलाहियत जो है उसको हमने बढ़ा लिया। डियर स्टूडेंट्स, ये 20 इडियम्स जो हैं मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो आपकी असाइनमेंट है वो पैराग्राफ से रिलेटेड है। हमने प्रीवियस रेगुलर सेशन में फर्स्ट 5 पैराग्राफ्स जो हैं उनको हमने रीड किया था, उनको हमने डिस्कस किया था और प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, पैराग्राफ नंबर 7 to 10, फर्स्ट 6 जो पैराग्राफ हैं उनको छोड़ के उससे नेक्स्ट जो है पैराग्राफ नंबर 7 to 10, 7, 8, 9 and 10, 4 पैराग्राफ्स, वो जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन नोट्स से आप 4 पैराग्राफ्स जो है उनको पहले आप रीड करेंगे, उर्दू की जो वर्ड्स हैं उनको, लाइन्स जो हैं उनको रीड करेंगे, और उसके बाद आप उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है उसको रीड करेंगे और उसको आप लिखेंगे। और नेक्स्ट जो है वो आपने एक ऐसे जो है प्रिपेयर करना है, ये हमारे स्मार्ट सिलेबस से ही है, वुमेन्स प्लेस इन सोसाइटी, के माशरे में औरत का मकाम क्या है। दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड कीप इन टच फॉर फर्दर वीडियोज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।